एक ऐसा श्राप जिसने भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय पत्नी रुक्मिणी को अलग कर दिया। एक ऐसा क्रोध जिसकी वजह से पूरी द्वारका नगरी का पानी आज तक खारा है। और एक ऐसा मंदिर जो आज भी अपने पति से दूर अकेला खड़ा है। क्या सच में महर्षि दुर्वासा के श्राप का प्रभाव आज भी द्वारका में दिखाई देता है? यह कथा है द्वापर युग की, जब समुद्र के किनारे बसी थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका। सोने से चमकते महल, विशाल द्वार और चारों ओर अपार वैभव। इसी नगरी की महारानी थीं देवी रुक्मिणी, जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थीं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम इतना पवित्र था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने महान ऋषि महर्षि दुर्वासा को राजमहल में आमंत्रित करने का निश्चय किया। लेकिन महर्षि दुर्वासा अपने उग्र क्रोध के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। कहा जाता था उनके श्राप से देवता भी भयभीत हो जाते थे। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनके आश्रम पहुंचे तो महर्षि दुर्वासा ने उनका निमंत्रण स्वीकार तो किया, लेकिन एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, यदि तुम दोनों स्वयं मेरे रथ को खींचकर द्वारका तक ले जाओगे, तभी मैं तुम्हारे महल आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने अतिथि धर्म निभाने के लिए यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। और फिर दिव्य दंपति स्वयं रथ खींचने लगे। तेज धूप, जलती हुई धरती और भारी रथ। चलते चलते देवी रुक्मिणी अत्यंत थक गईं। उनका कंठ प्यास से सूखने लगा। अपनी प्रिय पत्नी की पीड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण रुक गए। उन्होंने अपने चरण के अंगूठे से धरती को स्पर्श किया और तभी धरती फट गई। पाताल से गंगा जी की निर्मल जलधारा प्रकट हो गई। अत्यधिक प्यास के कारण देवी रुक्मिणी ने तुरंत जल पी लिया, लेकिन उसी क्षण उनसे एक ऐसी भूल हो गई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने महर्षि दुर्वासा को पहले जल अर्पित नहीं किया और यही बात महर्षि दुर्वासा को अत्यंत अपमानजनक लगी। महर्षि दुर्वासा क्रोध से कांप उठे। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, रुक्मिणी, तुमने अतिथि का अपमान किया है, इसलिए तुम अपने पति श्री कृष्ण से अलग रहोगी। और फिर उन्होंने दूसरा भयंकर श्राप दिया। द्वारका की यह भूमि सदैव खारे जल वाली होगी। यहाँ का पानी कभी मीठा नहीं रहेगा। श्राप के प्रभाव से देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ा। उन्होंने एकांत में कठोर तपस्या की। आज भी रुक्मिणी माता का मंदिर मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से दूर स्थित है। मानो वह वियोग आज भी जीवित हो। आज भी द्वारका क्षेत्र का अधिकांश भूजल खारा माना जाता है और इसी कारण यहाँ जलदान की विशेष परंपरा है। श्रद्धालु मानते हैं कि रुक्मिणी माता की प्यास की स्मृति में यहाँ पानी दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह अतिथि सत्कार, मर्यादा और क्रोध के परिणाम की गहरी सीख है। द्वारका आज भी उस श्राप की कहानी अपने भीतर समेटे खड़ी है और रुक्मिणी माता का मंदिर आज भी अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करता प्रतीत होता है। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता। ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कथाओं के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रुक्मिणी माता।